बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोटा सैंपलिंग के मतलब। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि पर्पसिव सैंपलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उसमें पर्सनल एक्सपर्टीज जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हमारे पास जो कोटा सैंपलिंग जो है ना, ये भी हमारे पास एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही है, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर डिपेंड नहीं करती और इससे लिया जाने वाला जो सैंपल है वो उसके बेस पे हम इन्फ्रेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी किस्म की जजमेंटल सैंपलिंग जो होती है। अच्छा, बेसिकली इसकी एक यूनिक पॉइंट ये है कि जो इसको बाकी टेक्निक से जो है वो मुनफरिद करती है, वो ये है कि बेसिकली इट इज़ अ सैंपल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें हम ह्यूमन बींग्स का सैंपल लेते हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से हम किसी और चीज़ का सैंपल नहीं लेते। मतलब इसमें जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड पर्पसिवली फ्रॉम द सेगमेंट्स इन कोट ऑफ द पॉपुलेशन। हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो पॉपुलेशन के सेगमेंट से लेते हैं। मतलब जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो पॉपुलेशन के डिफरेंट सेगमेंट्स बना देते हैं, जिस तरह जॉब्स आती हैं। ठीक है, तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ये बने होते हैं ना। तो मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पॉपुलेशन के सेगमेंट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि किसी की हक तलफी ना हो। ठीक है, नहीं हर बंदा जो है वो जॉब का जो है वो तलबगार होता है, तो हर बंदे को जो है वो जॉब मिल सके, किसी की हक तलफी ना हो। जिस तरह मेल के लिए जॉब्स आती हैं, फीमेल के लिए भी आती हैं, जो रूरल में रहते हैं उनके लिए भी आती हैं, जो अर्बन के रहायशी होते हैं उनके लिए भी आते हैं। ठीक है, तो हर किसी के लिए आते हैं। माइनॉरिटी की जॉब्स आती हैं, डिसेबिलिटी की जॉब्स आती हैं। ठीक है, टीचर सन की जो है जॉब्स आती हैं। तो एक अच्छी सैंपलिंग है जिसमें हक तलफी से जो है वो बचा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम पॉपुलेशन को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उनको हम कोटास के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा, ये कोई इतनी अजीब सी बात नहीं है। कोटा ऑफ मेल, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, रूरल, अर्बन, अपर, मिडिल्स एंड लोअर क्लास एटसेट्रा अप टू सो एंड सो फॉर। ठीक है, इसमें कोटास आपने काफी देखे होंगे। ठीक है, अच्छा, दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड कोटा कंट्रोल्स। अच्छा, इन कोटा को जो हम डिवीजन करते हैं पॉपुलेशन की मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, इनको हम कोटा कंट्रोल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, कोटा कंट्रोल्स का एक फायदा ये होता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो इससे बायसनेस जो है वो कम हो जाती है। कोटा कंट्रोल्स रिड्यूस द बायस। लेट्स सपोज अब काफी सीट्स आ गई हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें जो है वो हर जोन के जो है वो स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा ना होता तो मैं सारे जो है वो अपने स्टूडेंट्स ही ले लेता जोन 2 के। ठीक है, तो मतलब ये है कि काफी अच्छी टेक्निक्स है कि इसमें हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को जो है उसका हक मिले। ठीक है, अगर ये कोटा सिस्टम ना होता तो हो सकता है कि सारी सिलेक्शन जो होती है वो पेशावर की हो जाती है। मतलब उसमें बन्नू वाले, ड्रेसमेल खान वाले, मनसेरा वाले, अब्टाबाद वाले, अपरदीन वाले, यार इनकी हक तलफी हो जाती। तो ये कोटस की बदौलत जो है वो हम सबको जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इट आल्सो डजंट हैव एनी रिलायबिलिटी मेजर लाइक स्टैंडर्ड एरर। जिससे मैंने आपसे कहा था कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उनके कोई रिलायबिलिटी मेजर्स नहीं होते। जो प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है उनके रिलायबिलिटी मेजर्स होते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सैंपल जो है वो कितनी हद तक रिलायबल है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड एरर को जो है वो मेजर करके जो है वो एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब एक टेक्निक जब है ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, वो जो है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर डिपेंड ही नहीं करती, ना उसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए उनका कोई रिलायबिलिटी मेजर भी जो है वो नहीं होता। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो लास्ट ये कि कोटा एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का जो मौकफ होता है, जो उसका स्टाइल होता है, वही एक स्टाइल जो है वो कोटा सैम्पलिंग की भी है। लेकिन एक शर्त ये है कि कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें हम सिलेक्शन जो है वो लेट सपोज क्या करते हैं, वो हम जजमेंटल सिलेक्शन करते हैं। जबकि स्ट्रेटिफाइड चूंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सॉरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वहां पे सिलेक्शन जो होती है वो रैंडमली होती है। ठीक है, जब हम स्ट्रेटा बनाते हैं तो स्ट्रेटा बनाना, कोटा बनाना ये एक ही बात है। ठीक है, लेकिन कोटा से सिलेक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो चॉइसली होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में जो सिलेक्शन जो होती है फिर वो रैंडमली होती है। तो बस ये इसमें की फर्क है।